अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में सेकंड लेक्चर है, तो इसमें हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन का और इसके टाइप। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स टाइप लिखा है बहुत इजी वर्ड्स में। अगर आप लोग इनको समझे तो ये बहुत इजीली याद हो सकता है आप लोगों को। तो चले स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेशन वर्ड्स जो है ये लैटिन वर्ड्स फेरवेयर से निकला है, जिसका मतलब है बॉयलिंग। यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, और ये जब लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड बबल जो है ये बॉयलिंग जैसे नज़र आते हैं, तो इसी वजह से इसका मतलब फर्मेंटेशन मीन बॉयलिंग रखा गया है। फर्मेंटेशन के डिफिनीशन पे आते हैं। तो फर्मेंटेशन जो है ये एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, मीन ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इनमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता। और इसमें क्या होते हैं, इनमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो है इनकी वो मुकम्मल तौर पर नहीं टूटता, इनकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, और इसके दौरान स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होती है। तो फर्मेंटेशन जो है ये दो मुख्तलिफ बातों के लिए इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल उसका ये है कि कुछ जानदारों के सेल जो है वो बग़ैर ऑक्सीजन के खुराक से तवानाई हासिल करते हैं, इसका मतलब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है। दूसरा इस्तेमाल जो है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है कि ये एक बड़े पैमाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह को लेके उनसे जो यूज़फुल प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं, जैसा कि मेडिसिन वगैरह होते हैं। फर्मेंटेशन के हमारे पास टू टाइप हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन की बात करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये हमारे पास ईस्ट वाले ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है सेक्रोमाइसिस सर्विसिया। तो अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसा होता है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और वो भी हमने पढ़ा है कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है। तो इसमें ग्लूकोज जो है वो हमारे पास 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज जो है ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं, और पायरुविक एसिड जो है ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो 6 को हम 2 में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद पायरुविक एसिड सेकंड स्टेप जो है, पायरुविक एसिड इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इथेनॉल हमारे पास जो शराब होते हैं उसको कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यानी मीन हमारे पास जो रोटी में हम खमीर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो गैस रोटी को पिलाने में मदद। और इस प्रोसेस में हमारे पास इस्तेमाल होने वाले एंजाइम जो है NADH, तो वो NADH जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं NAD में, मीन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इनसे ये एक हाइड्रोजन जो है ये इथेनॉल में यानी एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाती है, और वो ऑक्सीडाइज NADH जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट वन इनका यूजेस है, तो ये हमारे पास ब्रेड मेकिंग में, वाइन, शराब वगैरह, बेकरीज वगैरह, इन सारों में ये इस्तेमाल होते हैं। और द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन को हम जाइमोलॉजी कहते हैं। सेकंड स्टेप है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये बैक्टीरिया के ज़रिए होती है, और इस बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस है। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन स्टेप जो है ये भी इसमें बिल्कुल इस तरह होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है इसमें, और इसमें ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड स्टेप जो है इसमें पायरुविक एसिड जो है उनके साथ हाइड्रोजन मिल जाती है, और ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। और यही लैक्टिक एसिड जो है ये दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये हमारे बॉडी में भी होते हैं, ख़ास तौर पर एक्सरसाइज के दौरान, वर्जिश के दौरान। जब हम वर्जिश करते हैं तो हमारे मसल को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो इस दौरान लैक्टिक एसिड जो है ये वहाँ पर जमा हो जाता है, और इस वजह से हमें थकन और दर्द फील होता है। और ये फर्मेंटेशन जो है ये ना सिर्फ इंसानों के लिए खुराक बनाने में बल्कि सनती मकासद में भी इस्तेमाल होते हैं। और जो हमने 2 टाइप के फर्मेंटेशन पढ़ा, तो इनमें सिमिलरिटीज़ भी है इसके दरमियान। तो दोनों जो है ये ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट होते हैं, और दोनों एनारोबिक है, मीन विदाउट ऑक्सीजन होते हैं। एनर्जी भी इसमें कम प्रोड्यूस होते हैं दोनों में। और जो NAD एंजाइम है रीजनरेट फॉर ग्लाइकोलाइसिस टू कंटिन्यू। तो ये इनमें सिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। दोनों के ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट है, एक ईस्ट के ज़रिए होती है, दूसरा बैक्टीरिया के ज़रिए। फाइनल प्रोडक्ट भी इन दोनों का अलग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन भी अलग है, एक में होता है दूसरे में नहीं होता। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ ये थी इसमें।